इट्स चिल्ड्रंस डे और हम यहां पर अपने पूरे जिंग बैंग के साथ हैं। मेरे दोनों बेटे यानी कि आशीष उर्फ आशु, अक्षत और उनके फ्रेंड्स मायरा एंड मीका उर्फ मीहू आर हियर। और आज इन बच्चों से पूछा जाएगा कि बच्चों को सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है। स्टार्ट करते हैं मीहू से। नूडल्स। कौन सी वाली? मैगी। मैगी नूडल्स। और मायरा को? पास्ता। कौन सा वाला? वो ना पिंक सॉस वाला। पिंक सॉस मतलब व्हाइट सॉस और रेड सॉस दोनों मिला के? हाँ। वाह, उसमें वेजीज भी? हाँ। हाँ। और अक्षत को? पास्ता। कौन सा वाला? मैक्रोनी व्हाइट सॉस। मैक्रोनी व्हाइट सॉस। एंड आशु? डक कॉन्फेटी समोसा। समोसा। आशु हमेशा गुरमे रहा है क्योंकि बचपन से इसने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीजें देखी हैं। चले कोई बात नहीं, आज बच्चों से अगर पूछा जाएगा और इनफैक्ट इन बच्चों के साथ साथ आपके सारे बच्चों से पूछा जाएगा क्या बनाया जाए, तो क्या एक आवाज में बोलेंगे? तो इतनी एक्साइटमेंट के साथ बनेगा आज बढ़िया सा पिज्जा, मिनी पिज्जा। तो बच्चों आप लोग एक गेम खेल के आओ फटाफट, तब तक पापा आपके लिए बढ़िया सा मिनी पिज्जा बना के रखते हैं। ओके बाय। चलिए बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और उनके लिए मिनी पिज्जा बना दिया जाए। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जाएगा क्या क्या। अब मिनी पिज्जा में यहाँ पे बहुत तामझाम दिख रहा है, डरिए मत, है मिनी पिज्जा ही 3 स्टेप में बनाए जाएंगे। वो सारे स्टेप मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये है ड्राई ईस्ट जिसे हम यूज करेंगे डो बनाने के लिए। साथ में जाएगी चीनी, नमक, चॉप गार्लिक सॉस के लिए, ऑलिव्स हैं यहाँ पर मेरे पास स्लाइस किए हुए जो कि टॉपिंग में जाएंगे, थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो सॉस के लिए, थोड़े से हैलोपिनोज यानी कि कटी हुई पिकल्ड हरी मिर्च, साथ में कैप्सिकम, डाइस किया हुआ प्याज, रेड पेपर, मोज़रेला चीज़, चॉप किया हुआ प्याज, टोमेटो प्यूरी, चॉप टमाटर, ये दोनों चीज़ें सॉस में जाएंगी, थोड़ा सा गुनगुना पानी डो बनाने के लिए, और ये है मैदा। चलिए सबसे पहले डो बना लिया जाए। और डो बनाने के लिए यहाँ पर मैदे के साथ साथ मेरे पास है गुनगुना पानी। गुनगुना पानी किस लिए? क्योंकि जो ये ड्राई ईस्ट है इसे थोड़ा सा जगाना पड़ेगा, ये सो रही है। तो ईस्ट के साथ साथ 1 चम्मच चीनी, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया जाए। अब ये पानी के अंदर, ल्यूकवार्म वाटर के अंदर 5 से 7 मिनट तक बैठेगी तो ईस्ट बुलबुलाने लगेगी और एक्टिवेट हो जाएगी। तो बेसिकली ड्राई ईस्ट जो होती है वो उसे सुला दिया जाता है, अब जगाया जा रहा है। अब इसे 4 से 5 मिनट बैठने दिया जाए। तब तक सॉस भी साथ साथ शुरू कर देते हैं। सबसे पहले भारत गैस ऑन करते हैं और यहाँ पर शुरू करते हैं सॉस बनाना। तो इसे शुरुआत करेंगे थोड़े से ऑलिव ऑयल के साथ। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल से भी बनाई जा सकती है। और जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच चॉप किया हुआ गार्लिक। अब जैसे इंडियन खाने में गार्लिक और प्याज को अच्छी तरह से भून लिया जाता है, ब्राउन कर लिया जाता है, इटालियन खाने में वैसे नहीं होता। तो गार्लिक और अनियन को सिर्फ सॉटे करना है, यानी कि थोड़ी देर पकाना है तब तक जब तक कि प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। प्याज और गार्लिक हल्की आंच पे भुन रहा है, इसे ब्राउन नहीं करना है, इसे बस थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट करना है। मैदे के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और उसमें ये ईस्ट के पानी के साथ इसका डो बनाया जाएगा। चलिए यहाँ पर जो ईस्ट है वो देखिए, ये पानी जो है बबल्स देने लग गया है। अब इसे डाला जाएगा सीधा मैदे के अंदर और इससे बनाया जाएगा डो। मीडियम सॉफ्ट डो बनाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। इसलिए जितना ये पानी इसमें लिया है 1 कप वो इनफ हो जाना चाहिए, पर अगर थोड़ा सा पानी और लगे तो आप डाल लीजिए। अगर थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़े तो हम डाल सकते हैं, हमें मीडियम सॉफ्ट डो बनाना है। अब इसे या तो एक क्लीन मार्बल सरफेस पे या फिर एक परात में या फिर एक प्लेट में निकाल लिया जाए, क्योंकि अब इसकी होगी मालिश। डो एक बार इकट्ठा हो जाए उसके बाद इसे इस तरीके से स्ट्रेच करना है। इसके अंदर होता है एक पदार्थ जिसका नाम है ग्लूटेन। ग्लूटेन इसे लचीला बनाता है और उसे और लचीला बनाने के लिए इसे थोड़ा सा खींचतान करनी पड़ती है। मैदे के अंदर, आटे के अंदर ग्लूटेन होता है और अगर कोई भी चीज़ को आपको लचीला बनाना है तो ये तरीका अपना लीजिए। अब करेंगे इसकी मालिश तेल के साथ।
जिसमें मैं डाल रहा हूँ ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। करीबन 1 बड़ा चम्मच तेल इसे पिला दिया जाए। बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बन रहा है। अगर बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं डो बनाने में तो बहुत फन चीज़ है, इन्वॉल्व कीजिए। ये देखिए सारा का सारा तेल गायब और पिज़्ज़ा का डो तैयार। पिज़्ज़ा का डो तैयार है। अब ये देखिए एकदम सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है और लचीला है। ये देखिए पिज़्ज़ा का डो इसी तरीके से लचीला और सॉफ्ट होना चाहिए। अब इस डो को हम कम से कम 1 घंटा प्रूव करेंगे, यानी कि एक गर्म जगह पे जहाँ पे ड्राई हीट नहीं है, थोड़ा सा मॉइस्चर है, यानी कि कमरे के अंदर एक गीले कपड़े के साथ एक बोल में इस तरह से लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो इसका जो साइज़ है डबल हो जाएगा। फिर बनेगा इसका पिज़्ज़ा बेस, फिर बनेगा पिज़्ज़ा। चलिए जब तक ये आराम कर रहे हैं तब तक सॉस बना लेते हैं। प्याज और गार्लिक थोड़ा सा भुन गया है, यानी कि डार्क ब्राउन नहीं करना है इसे। अब इसमें डाला जाएगा थोड़ा सा ऑरिगेनो। अगर बच्चों को थोड़ी सी मिर्ची पसंद है तो चिली फ्लेक्स, अगर नहीं पसंद है तो मत डालो। हमारे बच्चों को थोड़ी सी मिर्ची पसंद है, थोड़े से चिली फ्लेक्स। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर 1 प्याज डाल रहे हैं तो 2 चॉप टमाटर, साथ में नमक और थोड़ा सा क्रश्ड पेपर, यानी कि कुटी हुई काली मिर्च। इसके साथ टमाटर को अच्छी तरह पका लिया जाएगा। फिर उसके अंदर जाएगी टोमेटो की प्यूरी और फिर वो सॉस बन जाएगी एकदम बढ़िया सी, थिक सी, अमेजिंग सी सॉस जो बनेगी पिज़्ज़ा का बेस। टमेटोज जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं उसमें डाला जाए थोड़ा सा पानी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एक सॉसी कंसिस्टेंसी चाहिए, और साथ में डाली जाए थोड़ी सी टोमेटो की प्यूरी। ये इसे एक अच्छा स्मूथ टेक्सचर देगी और कुछ नहीं। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी नहीं है तो आप प्लेन टोमेटोज़ को प्यूरे करके उसे भी पका सकते हैं साथ में। ये 2 टेक्सचर सॉस में अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये टोमेटो प्यूरी वाला टेक्सचर ये फैलाने में मदद करेगा और जो थोड़ा सा क्रंची टेक्सचर है वो खाने में अच्छा लगेगा। करीबन 3 बड़े चम्मच टोमेटो प्यूरी इसमें गया है। अब इस सॉस को अच्छे से उबाल देना है और हल्का सा जब इसमें ऑयल ऊपर आ जाए सॉस इज़ डन। सिर्फ नमक चेक कर लेना है कि वो बराबर है कि नहीं है, बट अदरवाइज पिज़्ज़ा सॉस इज़ डन। यही सेम सॉस आप पास्ता के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिक टमाटो सॉस है और इसके साथ अगर क्रीम मिला दें तो पिंक सॉस पास्ता बन जाएगा। मतलब एक ही चीज़ से कई सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। चलिए ये सॉस यहाँ पे तैयार होगी, थोड़ी देर में पिज़्ज़ा बेस रेडी हो जाएगा, फिर बनेंगे इस तवे पे बढ़िया बढ़िया पिज़्ज़ा। सॉस तैयार, टॉपिंग्स ऑलरेडी तैयार हैं और यहाँ पर डो देखिए बढ़िया से राइज हो गया है, डबल हो गया है, और इसे अब निकाला जाए और फिर से एक बार नॉक बैक किया जाए। नॉक बैक का मतलब है जो इसके अंदर हवा हमने घुसाई है वो एक बार वापस से निकालना है। इसी तरीके को यूज़ करने से पिज़्ज़ा या ब्रेड जो है ऊपर से क्रस्ट आता है और अंदर से फ्लफ़ी रहती है। चलिए अब हम बना रहे हैं मिनी पिज़्ज़ा बच्चों के लिए। तो मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए छोटे छोटे डो के बॉल्स बना लें या फिर एक बड़ा बॉल बनाकर उसमें से कटर से काट लें। चलिए एक तरफ भारत गैस ऑन करके एक नॉन स्टिक पैन को गरम कर लेंगे और दूसरी तरफ डो को लपेटेंगे। बिल्कुल रोटी की तरह इसे बेलना है और फिर इसे हम कटर से काट लेंगे। अगर आप चाहें तो छोटे छोटे पिज़्ज़ा बेल के वो भी आप बना सकते हैं। ओके, अब मेरे पास इस टाइप के कटर्स हैं। अगर आपके पास कटर्स नहीं हैं तो आप बड़ी कटोरी से भी काट सकते हैं, बड़े बोल से काट सकते हैं। आप इस तरीके से मिनी पिज़्ज़ा के बेसिस निकाल लीजिए। अब ये देखिए पिज़्ज़ा बेस जो है बहुत पतला नहीं है, बहुत मोटा नहीं है, छोटा तो है क्योंकि मिनी है। अब इसको साथ साथ यहाँ पे डालते जाएंगे। क्योंकि हम तवे पे बना रहे हैं इसलिए पिज़्ज़ा बेस को पहले हाफ डन करेंगे और फिर उसके बाद
निकालेंगे और फिर टॉपिंग करेंगे। अगर हम ओवन में बना रहे होते तो सीधा इसी के ऊपर टॉपिंग करके ओवन के अंदर। पूरी तरह से नहीं पकाना है, हल्का सा दोनों साइड से पका के फिर उसके बाद इस पर हम टॉपिंग करेंगे। हल्का हल्का कलर आएगा, उसके बाद इसे निकाल लिया जाएगा। दोनों साइड से पिज़्ज़ा बेसिस को हल्का गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब गैस को करा जाए धीरे और इनको निकाल लिया जाए, क्योंकि अब इन पे होगी टॉपिंग और बच्चों के लिए रेडी होंगे मिनी पिज़्ज़ास। अब 1 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस इन मिनी पिज़्ज़ास के ऊपर लगाई जाए। साथ में लगाया जाए मोज़रेला चीज़। अब कितना चीज़? बच्चों को चीज़ पसंद होता है तो आज थोड़ा सा दिल खोल के चीज़। ये लग गया जी चीज़। सो पिज़्ज़ा बेस, सॉस, चीज़। अब उसके ऊपर टॉपिंग जो आपके बच्चे चाहते हैं। खैर मेरे पास यहाँ पे आज ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, अनियंस, ऑलिव्स, हैलोपिनोज हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं उसके ऊपर आप पनीर टिक्का डाल सकते हैं, आप कॉर्न डाल सकते हैं, आप मशरूम्स डाल सकते हैं, आप अनियन को जूलियन करके डाल सकते हैं। और अगर आप नॉनवेज हैं तो उसके ऊपर आप चिकन डालिए, प्रॉन डालिए, जो डालना डालिए, सॉसेज डालिए, सलामी डालिए। पिज़्ज़ा के ऊपर कोई अंत नहीं है टॉपिंग्स का। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं थोड़े से डाइस किए हुए रेड कैप्सिकम, साथ में थोड़ा सा ग्रीन कैप्सिकम। अब मीहू और मायरा को ऑलिव्स और हैलोपिनो पसंद है, आशु अक्षत को नहीं है। तो 2 पिज़्ज़ा में मैं ऑलिव डालूंगा और 2 में नहीं डालूंगा। अब ये लोडेड पिज़्ज़ास को सीधा तवा के ऊपर बिठा दिया जाए। अब एक ट्रिक, ये पैन मीडियम हॉट है। अब पिज़्ज़ा बेस जले ना और स्टीम में अगर चीज़ को पिघलाना हो तो 2 बूंद पानी। एम्प्टी स्पॉट्स पे ज़रा सा पानी डालेंगे। और हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट इसे पका देंगे। फिर इसे खोलेंगे, पकाएंगे, पिज़्ज़ा फिनिश। ओए होए 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 होए, ये देखो जी, पिज़्ज़ा ने ऑलरेडी दहाड़े मारनी शुरू कर दी है। हैलोपिनो इधर चिपक गया, इनको लगा दो वापस। ये चीज़ हो गया बढ़िया से मेल्ट और नीचे से भी बेस अच्छे से पक गए हैं। आहा, जे बात। इन्हें बस 2 मिनट और पकाया जाए और बच्चों को बुलाया जाए। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, पिज़्ज़ा इज रेडी। ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबका रेडी है पिज़्ज़ा। ओके, वेयर इज द प्लेट? वेयर इज मीहू मायरा? ओके, कम 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 कम। अब ये पहले जाएगा प्लेट में, फिर जाएगा आपके मुंह में। आपको मुंह में पानी आ रहा है, इसलिए तो हमने बनाया है बढ़िया सा पिज़्ज़ा। Don't worry my son, this pizza is ready for all of you. This is how you enjoy pizza, like this. बहुत टेस्टी बना है, बहुत बढ़िया बना है। आप भी अपने बच्चों के साथ पिज़्ज़ा बनाइए और भारत पेट्रोलियम के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चिल्ड्रंस डे मचा दीजिए घर में खुशियाँ, बनाइए ये मिनी पिज़्ज़ा और बन जाइए बिग डैडी शेफ।